नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ रणजीतपुरा जीएसएस और पावर हाउस जो 11 केवी का पावर हाउस है। आप मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हो। यहाँ जो लोकल अस्थायी कर्मचारी है वो तो है ही, बाकी साथ में एक जीएन और 2 लाइनमैन है मौजूद। तो 2 दिन पहले मान चले तो आज 18 और 16 तारीख को एक दिन में लगभग 3:30 बजे के आसपास बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके चलते जो ये बड़ा 315 का ट्रांसफार्मर था वो जल गया था। और अगर अभी बात करें तो 2 दिन बाद नया ट्रांसफार्मर आ गया। साथ ही आपको बता दें कि जो राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वेट कम किए थे, उसके आधार पर जो बिजली विभाग की कंपनियों के द्वारा 33 पैसे पर यूनिट के द्वारा बढ़ाया गया था। इस पर भास्कर ने अपनी राय के आधार पर पोल बनाया था, जिसमें से 10% भास्कर ने बनाए थे। उसमें से आपको क्या लगता है सरकार 3 महीने बाद फ्यूल सरचार्ज को कम कर देगी? इसके आधार पर ग्रामीणों की जो राय थी वो 10% पे तो आई है कि हाँ सरकार बकाया वसूली के बाद इसे कम कर देगी, लेकिन 90% फीसदी के आधार पर माना जाए तो नहीं, सरकार रेवेन्यू के नाम पर वसूली करती रहेगी ऐसे भी। क्योंकि कोरोना काल के बाद पहले 800 रुपये स्थायी शुल्क बढ़ाया था, उसके बाद 33 पैसे पर यूनिट पर बढ़ा दिया गया। अभी हमारे साथ जयन है रविंद्र जी, उनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ है इसकी। क्योंकि कई अगर अपने ऊपर की तरफ देखें तो इसमें जियो की है जो सारे नए अर्थ के बराबर बचे हुए। उसके बाद अगर आगे फ्यूज़ की बात की जाए तो उसके जो डीयू लगे हुए वो भी काफ़ी जले हुए हैं। अगर मेंटेनेंस के आधार पर अपने बात की जाए तो मेंटेनेंस काफ़ी कमी है इसमें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपने पहले ये बात करते जो ट्रांसफार्मर जला हुआ है किसके आधार पर जला हुआ है? क्योंकि जो यहाँ अस्थायी कर्मचारी है वो ये बोल रहे हैं कि इसमें ये ऑयल कम था, अर्थ में कमी थी, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कि उसकी वजह से जला। अगर आप उस दिन चेक करके गए हुए या अभी अपने जो इस तरफ ट्रांसफार्मर डल रहा है किसके आधार पर जलाता है? इसमें क्या है कि एक्चुअली ऑयल तो लेवल तक ही था, पर मेन जो कारण रहा है वो जो धमाका हुआ था 11 केवी लाइन में फॉल्ट आया था। उस फॉल्ट की वजह से यहाँ पर वीसीबी भी जल गई थी, जो मैंने अभी चेंज करवाई है। नई वीसीबी उसकी जगह लगा दी। और उस धमाके से क्या है कि अपने ट्रांसफर के अंदर जो इंटरनल वाइंडिंग कट गई थी, जिसको हमने बीकानेर से टीम बुला के चेक करवाया और उन टीम ने इसको फेल घोषित किया। उन्होंने बताया कि इसके इंटरनल फॉल्ट आ गया है, तो अंदर से वाइंडिंग कटने के कारण ही ये फेल हुआ है। अब इस तरफ मैं जो वीसीबी की बात करें तो जो इस तरफ आप राहवाड़ा की वीसीबी देख रहे होंगे वो अभी नई लगवाई है, क्योंकि जो पहले वीसीबी थी वो जल गई थी। एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो मशीनें है सारी डायरेक्ट चलती है, उसकी वजह से धमाका आम बात है। नहीं सर, वो डायरेक्ट नहीं, मशीन इस समय रनिंग कंडीशन में है। कभी कभी ख़राब हो जाती हैं तो इनको क्या है कि मेंटेनेंस करते हैं, सही करा देते हैं। अब अपने तो बात करते फिलहाल अपनी सभी रनिंग कंडीशन में ही है, और जो जली थी उसको मैंने अभी चेंज करवा दिया है। अब अपने बात करते हैं मेंटेनेंस पर कि जो नया ट्रांसफार्मर वो आ गया। अब इसकी जो मेंटेनेंस की अगर अपने हकीकत देखें तो नए अर्थ के बराबर। अगर फ्यूज़ के डीओ की बात की जाए तो वो भी जले हुए अधजले हैं। अगर अपने जियो की बात करें तो वो तारों से बांध रखे हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी धमाके होते रहते हैं या कहीं फॉल्ट आता है, तो मेन समस्या ये भी साथ साथ में चलती रहती है। देखो, एग्रीकल्चर बेल्ट होने की वजह से ज़्यादातर फॉल्ट आने की संभावना बढ़ती रहती है। और जैसे ही फॉल्ट आते हैं तो क्या है कि इधर स्पार्किंग की वजह से यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह जल जाते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता है, जितना कि हम इस समय नहीं हो पा रहा है। कई बार सामान की उपलब्धता नहीं हो पाती है टाइम से, उस वजह से। लेकिन हम निरंतर डिमांड भेजते रहते हैं, और जैसे ही हमको सामान उपलब्ध होता है तुरंत हम उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं पूरी। अब सर बात ये आती है कि जब ये अपने पावर हाउस बना था उसके बाद इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, कि जो जियो है मेन चीज़, अगर अस्थायी कर्मचारी यहाँ पे रह रहा है, लाइन काटनी है या और कुछ करना है, क्योंकि मेन चीज़ जियो पे डिपेंड होती है कि मशीन बंद की, जियो की लाइट कट गई, आगे बंदा अगर काम करा तो आराम से कर सकता है। अब यहाँ जियो भी नहीं है तो इसमें आप इसको कब तक लगवाने की प्रक्रिया? क्योंकि जीएसएस को बढ़ने के बाद अभी तक जियो दोबारा लगे नहीं है। जियो की सर मैंने क्या है अभी पूरा नोट कर लिया है जो समस्या आ रही है। जियो के लिए मैं अभी लगभग 1-2 दिनों में ही आगे डिमांड भेज दूंगा, और जल्दी कोशिश की जाएगी कि जो जियो ख़राब है उनको रिपेयर किया जाए। एक चीज़ आती है अर्थ पर। अब अगर बात करें अपने अर्थ के पानी की, क्योंकि यहाँ न तो लाइट का कनेक्शन है, मतलब पानी का कनेक्शन, पाइपलाइन का कोई कनेक्शन आसपास ही नहीं है। अब पानी टैंकरों से डलवाना पड़ता है। क्या इसमें विभाग की जिम्मेदारी होती है या आम ग्रामीणों की जिम्मेदारी होती है? इसमें तो मेनली तो विभाग द्वारा या ग्रामीणों द्वारा शुरू में ही जीएसएस में कुएं की या ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाती है। और जहाँ पर नहीं होती, कई जगह तो वाटर वर्क्स की सुविधा है, जहाँ से क्या वाटर वर्क से डायरेक्ट पाइप लाकर और हमें पानी उपलब्ध हो जाता है।
परंतु जिन जीएसएसओ पर वाटर वर्क सुविधा नहीं उपलब्ध होती, जैसे अपने यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसमें क्या है, हम टैंकर से पैसे देकर डलवाते हैं, कर्मचारी या हम खुद डलवाते हैं। कई बार किसान जो ग्रामीण लोग हैं वो भी हमारी मदद करते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ ग्रामवासी द्वारा कहा जा रहा है कि जल्दी हम क्या है यहाँ पे एक ट्यूबवेल करवा देंगे, जिससे ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा बात करें आगे की, जियाँ इस तरफ आप देख सका ऊपर को जो जियो को मान चला आप जियो तो बे है जगह लगभग आप मान चला 4 VCB अठाऊ निकले, एक इस तरफ आ गई 5 VCB, 2 लारे आ गया 5 और 2 7 की अगर जी आप बात करें तो एक जियो है जो कंडीशन के मैं है, लेकिन इन में अभी बात चलन लग रही है जैन साहब के द्वारा कि बहुत जल्द है जो कि आगे की प्रक्रिया इन में जियो दियो लगाओगे। मैं कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा आगे आए। जो रावड़ा VCB की अगर अपने बात की जाए यहाँ की, इस तरफ आप जो पुरानी VCB है वो काफ़ी दूर तो है, लेकिन आप वहाँ दूरी पर देख सकते हो कि किस प्रकार की वो VCB थी। जो ब्लास्ट हुआ था वो छोटा ब्लास्ट नहीं था, लगभग अपने मान चले तो 5 मिनट लगातार वो ब्लास्ट चलता रहा। और ये जो VCB है वो नई लगी है, और इस तरफ जो GSS का है वो खुद का ट्रांसफार्म लगा हुआ है, और इस तरफ ये जो अर्थ का है। फिलहाल इसमें कल जब जांच आई थी बीकानेर से, तब इसमें पानी डाल के चेक किया गया था, जो ट्रांसफार्म था वो जला हुआ था। इसमें वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि सरकार ने जहाँ डीजल और पेट्रोल की कीमतें राज्य सरकार ने कम की थी, उसको तो बिजली विभाग में बढ़ा दी गई है। बिजली में 33 रुपये पर यूनिट के आधार पर 800 रुपया स्थायी शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब आम किसान को इसमें, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है बिजली विभाग की, उनकी जो पहले की जो घाटा पूर्ति की गई है उसको आम किसान के तौर पर ही भरपाई की जाएगी। वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगर नेक्स्ट जगह पर, तब तक के लिए धन्यवाद।